आधार कार्ड को हमें कैसे अपडेट करना है, ये करना काफी जरूरी है। अगर आपका जो आधार कार्ड है पिछले 10 साल पहले बना हुआ है या फिर जब से आपका आधार कार्ड बना हुआ है आपने कोई करेक्शन नहीं किया है या फिर आपको मैसेज आया है तो ये जरूर कर लेना। इसके लिए आपको एक नए पोर्टल पर आना है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से आधार कार्ड का जो नया पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया गया है। आपको सर्च करना है माई आधार, तो हमारे सामने ये जो पोर्टल है आ जाएगा। अब अभी आधार कार्ड का एक नया पोर्टल आ चुका है जिसके लिए आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है एक्सप्लोर नाउ का। तो हम बीटा पोर्टल को यूज करेंगे जो कि इस पोर्टल के मुकाबले काफी सिंपल और आसान हो चुका है। तो जब आप क्लिक करोगे तो रिडायरेक्ट हो जाते हो इस नए पोर्टल पर। हालांकि अगर आपको डायरेक्टली आना है तो आपको इसके लिए डायरेक्टली ब्राउजर में टाइप करना है myaadharbeta.uidi.gov.in, तो आप इस पोर्टल पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आप सभी ऊपर की तरफ सर्विस के सेक्शन में देखोगे तो एक ऑप्शन दिया गया है अपडेट डॉक्यूमेंट का। तो हम अपने आधार कार्ड से अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं, हम इस पे क्लिक करेंगे। अच्छी बात यह है कि आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जो लास्ट डेट थी 14/6/2026 पहले थी, सरकार ने इस डेट को अब आगे और बढ़ा दिया है, यानी कि 14/6/2027 तक अब फ्री के अंदर इस सर्विस को यूज किया जा सकता है। कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या सबमिट करना होता है आधार कार्ड को बचाने के लिए, तो इसके अंदर बताया गया है जैसे कि आपका जो आधार कार्ड है पुराना है तो उसके अंदर एक तो है आइडेंटिटी का और एक एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट देना होता है। तो इसके लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं। आप राशन कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया कोई आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। एड्रेस प्रूफ के अंदर भी बिजली पानी टेलीफोन के बिल के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सारी चीजें मैं लाइव आपको दिखाता हूं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूं। क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना होगा। साथ ही में ये कैप्चा कोड दिखेगा, सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और लॉग इन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड से जो भी हमारा मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा और इसके बाद में आप लॉग इन हो जाओगे। तो अब आप देखोगे कि आधार कार्ड के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट करना काफी सिंपल हो चुका है। आप देखोगे कि 2 स्टेप आपको कंप्लीट करना है और बाकी के 2 स्टेप गवर्नमेंट कंप्लीट करेगी और उसके बाद में आपके आधार कार्ड से आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे होगा, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग देखोगे कि सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वेरीफाई कर लेना है। देखो एक चीज बता देता हूँ, ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं यहाँ पर आधार कार्ड में हम डॉक्यूमेंट जो अपने अपडेट कर रहे हैं, आसान भाषा में अगर हम समझें तो आप एक तरीके से आधार कार्ड की री-केवाईसी कर रहे हो। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आधार कार्ड हर जगह पे लगता है, बैंक खाता खुलवाते हो, कहीं केवाईसी करते हो। तो सरकार का कहना यह है कि आपका जो आधार कार्ड है हमेशा एक्टिव रहे, आगे चलता रहे, इसके लिए ये काम करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है आपको मिलान कर लेना है। ये इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड पर चेंज नहीं होगी, केवल इस वजह से दिखाया गया है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है। अगर इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत है तो उस केस में आपको एड्रेस अपडेशन का फॉर्म भरना है या फिर नाम में गलती है तो नाम करेक्शन करने का फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर हम आई वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला पेज आता है जहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है, जो कि डॉक्यूमेंट 2 MB से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जेपीजे, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि POI के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आसान भाषा में समझे तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शुरुआत के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा पासपोर्ट, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा नरेगा जॉब कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास में फिजिकल वोटर आईडी कार्ड नहीं है, पैन कार्ड फिजिकल नहीं है, तो ई वोटर आईडी कार्ड, ई पैन कार्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके उसे अपलोड कर सकते हो। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, देखो जब हम इंटरनेट के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर एक पासवर्ड लगा होता है। तो यहाँ पर अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उसका पासवर्ड पहले रिमूव करना है, यानी कि PDF के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेना है। पासवर्ड हटाने के बाद में वही फाइल अपलोड करना है। हमने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है। इसके बाद में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू टू अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने तो अपना वोटर आईडी कार्ड, ई वोटर आईडी कार्ड दे दिया है जिसमें कि दोनों साइड एक ही पर होते हैं। लेकिन अगर आपने अपना आधार कार्ड जो आपके पास में फिजिकल कॉपी है वो आप दे रहे हो तो उसके अंदर होता यह है कि उस फ्रंट पर आधी इंफॉर्मेशन होती है, आधी इंफॉर्मेशन उस पर बैक साइड में होती है। तो दोनों को मर्ज करके उसकी PDF बना लेनी है और वो अपलोड करना है। तो अगर आप अपने फोन से कर रहे हो तो ये काम कर सकते हो। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, sarkaridna.com पर आओगे और इसके बाद में एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स का, जहां पर आप सभी लोग देखोगे कि कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपको JPG से PDF के अंदर कन्वर्ट करना है या फिर 2 JPG फाइल को आपको मर्ज करके उसकी PDF फाइल बनाना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसी के साथ में उसका
साइज रिड्यूस करना है, तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपको काफी काम आएंगे, आपके आसानी से काम हो जाएंगे। आप देखोगे कि जैसे हमने ओपन किया है तो फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसका जो साइज है आप देखोगे 2 MB से कम था, इसी वजह से ग्रीन बार यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है प्रूफ ऑफ एड्रेस का। तो यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के अंदर, दोनों के अंदर मान्य होते हैं। तो जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके अलावा पासपोर्ट है, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट है वो एड्रेस प्रूफ के अंदर भी मान्य होते हैं। तो यानी कि एक ही डॉक्यूमेंट दोनों के अंदर अपलोड कर सकते हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर इसमें नहीं दिख रहा है तो कोई बिजली, पानी, टेलीफोन का बिल, यूटिलिटी बिल आप दे सकते हो, या फिर बैंक की पासबुक स्टेटमेंट दे सकते हो, लेकिन 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हो सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मेरे पास में वोटर ID कार्ड है और दोनों के अंदर लग जाएगा, तो हम इसे दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे और वही फाइल हमें ब्राउज करके अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से हमने अपलोड कर दिया है और इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर अब वैसे तो पेमेंट करने का पेज आना चाहिए था, लेकिन जैसे कि आपने शुरुआत में देखा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सर्विस है अभी अगले 1 सालों के लिए और फ्री कर दी गई है। तो जितने भी लोग हैं जिनके आधार कार्ड पुराने हो चुके हैं, अभी यहाँ पर आकर के फ्री के अंदर अपडेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप देखोगे कि बिना कोई पैसे दिए हुए हमारे सामने जो पेमेंट रिसीप्ट है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। यानी कि ट्रांजैक्शन का जो रेफरेंस ID है, जिसके जरिए हम ट्रैक करते हैं कि हमारे आधार कार्ड में करेक्शन हुआ है या डॉक्यूमेंट अपडेट किए हैं वो हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो स्लिप आपको मिली है, सबसे पहले तो आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। अगर आप फोन से कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख सकते हो। देखो इस पे सबसे पहले तो आपका आधार नंबर मेंशन किया गया है, साथ में SRN नंबर ये जो दिया गया है, इसके जरिए आप अपना वर्तमान स्टेटस जान सकते हो। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट अपडेशन का आपने काम किया है, मोस्टली लोगों के डॉक्यूमेंट अपडेट होने में जो टाइम लगता है 5 से 7 दिन के अंदर हो जाते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम नहीं है। सरकार की तरफ से मैक्सिमम जो टाइम है डॉक्यूमेंट को अपडेट करने का वो 30 डेज तक का है। तो आपको ज्यादा समय भी लग सकता है, डिपेंड करता है कैसा वहां पर क्राउड है, हॉलीडे वगैरह बीच में तो नहीं पड़ते हैं। तो अब आपको जब भी दोबारा से चेक करोगे आकर के पोर्टल पर, तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा जो भी सर्विसेज आपने एक्सेस करी होंगी, तो उनका जो वर्तमान में स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरी तरफ से पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में वेरिफिकेशन स्टेज के अंदर हमारी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा कि जो भी दस्तावेज आपने अपलोड करे हैं वो सही है, और उसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपडेट करे हैं उसके जरिए नई KYC अपडेट हो जाए और फिर आप बिना किसी परेशानी अपने आधार कार्ड को आगे भी गवर्नमेंट सर्विस को एक्सेस करना है, स्कूल कॉलेज में लगाना है, तो आप लगा करके इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी के मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।